विश्व में जिस तरीके से इस वक्त अशांति फैली हुई है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग जारी है, उसको लेकर के आज इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जुमे के दिन ईदगाह से फिलिस्तीन में अमन और शांति को लेकर के दुआ पड़ी गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी ईदगाह पर, और ईदगाह पर देखिए अभी भी जो तमाम जो लोग हैं वो अभी भी जो नमाज है वो पढ़ रहे हैं। इसके पहले जो मौलाना है यहाँ के, मौलाना ने यहाँ से जो नमाज पढ़ी, उस नमाज के साथ साथ दुआ भी पढ़ी है, और दुआ में किस तरीके से अमन चैन बना रहे इसको लेकर के दुआ की गई है, और फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो अमन चैन से रहे इसको लेकर के दुआ पढ़ी गई है। मौलाना खालिद रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, जिस तरीके से आज यहाँ पर दुआ पढ़ी गई है फिलिस्तीन में अमन चैन को लेकर के, कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर लगता नहीं कि सरकार का व्यू कुछ और था, शुरुआती तौर पर कुछ और था और आज कुछ और? ये आपने देखा कि यहाँ पे जहाँ मस्जिद ईदगाह लखनऊ में फ़िलिस्तीन में अमन के क़याम के लिए नमाज जुमा के बाद खुसूसी दुआ की गई, और अल्लाह से यही दुआ की गई कि फ़िलिस्तीन में हर तरीके से अमन अमान कायम हो, पूरी दुनिया में अमन अमान कायम हो, और जो वहाँ भी ह्यूमन राइट वायलेशन खुलेआम हो रहे हैं वो ख़त्म हो। और इस सिलसिले में यूनाइटेड नेशन से और तमाम ममालिक से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से यही अपील की गई कि फ़िलिस्तीन के सिलसिले में जो यूनाइटेड नेशन के मुख्तलिफ रिजोल्यूशंस हैं उनको अमली जामा पहनाया जाए। सर, पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इजराइल के सपोर्ट में आने की बात की थी, उसके बाद आप लोग फिलिस्तीन के सपोर्ट में? ये देखिए, महात्मा गांधी से लेकर के आज़ाद हिंदुस्तान में जितनी भी हुकूमतें रही हैं, सबने फ़िलिस्तीन के की आज़ादी और उसके इंडिपेंडेंस के कॉज को सपोर्ट किया है, और आज भी हुकूमत हम समझते हैं कि फ़िलिस्तीन के सिलसिले में उसका यही रुख है। पर जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण की शुरुआत हुई, अचानक से इजराइल पर जो हमला हुआ, क्या लगता है कि वो सब कुछ सही था? ये हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हर तरीके से हम कायम हो, जिसका जो हक है उसको वो हक मिलना चाहिए। लगता है कि वो हक लेने के लिए उस तरीके की ये वायलेंस की जाहिर सी बात है किसी भी सूरत में कोई जगह नहीं है। वायलेंस को किसी की भी एंगल से सपोर्ट करने का कोई सवाल नहीं उठता, और इसीलिए बात कही जा रही है कि फ़िलिस्तीनियों के जो हुकूक हैं उन हुकूक को फ़ौरन बहाल किया जाना चाहिए। ये बताइए साहब, जिस तरीके से दुआ पढ़ी गई है उसको लेकर क्या कहेंगे, और जो सब कुछ पूरा मसला चल रहा है उस पर आपका स्टैंड क्या है? देखिए, जैसे हमने आपको अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर अमन और शांति जिस तरह हम पसंद करते हैं, हर मुल्क के, हर दुनिया के कोने-कोने में जहाँ भी कोई रह रहा हो, किसी धर्म जाति का हो, उसको अमन और शांति से रहने का मौका मिलना चाहिए। रही फिलिस्तीन के बारे में जो आपने पूछा, उसके लिए साफ-साफ ओखला के आपने देखा होगा, ओस्लो के पैक्ट है, आप सब लोग जानकार हैं, काफ़ी प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि कई दशकों पहले, यानी महात्मा गांधी टाइम से ये कहा जा रहा है कि उनको एक इंडिपेंडेंट बनाया जाए, उनको एक जगह बनाई जाए। और जो ये मस्जिद है, जो जिसके लिए इतना वो चल रहा है, वो अक्सा मस्जिद है। वहाँ पर क्या है कि बाकी कहीं नमाज पढ़ने से बेहतर हजार गुना ज़्यादा सवाब मिलता है वहाँ पे। तो हम यही चाहते हैं कि सब लोग मिल करके एक ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि लड़ाई झगड़ा खत्म होना चाहिए। अच्छा, लेकिन हमने देखा शुरुआती तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का समर्थन किया था, उसके बाद फिलिस्तीन को लेकर देखिए, वो उनके पास जो सूचनाएं मिलती है उनको, जो उनको बताया जाता है। देखिए, हमारा जो ईमान है वो आधा ईमान तब मुकम्मल होता है जब अपने मुल्क की बात करते हैं। हमारा मुल्क है, तो इसलिए हमारे जो मुल्क का जो सबसे बड़ा जो हमारा लीडर है, प्रधानमंत्री है, वो जो कह रहा है उसने सोच समझ के कुछ कहा होगा। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि किन परिस्थितियों में कहा, किन चीजों को आकलन करके उन्होंने कहा। लेकिन जो हम लोग जानते हैं, वो ओस्लो पैक्ट जानते हैं, महात्मा गांधी, नेहरू जो भी रहे हों, उन सब ने हमेशा फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है, क्योंकि उसके पीछे एक पैक्ट था, ओस्लो पैक्ट। उसके हिसाब से उनको मिल जाना चाहिए था आजादी, उसके हिसाब से नहीं मिला, उनको दर्जा नहीं दिया गया। तो हम चाहते हैं कि इन सब पे सभी जो मुल्क वाले हैं उसे बात करें और एक ऐसा हल निकालें जहाँ पर ये बच्चों को जो शहीद किया जा रहा है, कहीं किसी के कई बच्चे भी, किसी धर्म जाति के हों, लेकिन उनको जो है शहीद नहीं होना चाहिए। बच्चे हैं, अमन चैन बहुत जरूरी। जी, देखिए बिल्कुल। तो कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप भी यहाँ पर थे? अच्छा, बिल्कुल। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आज जिस तरीके से अमन चैन की दुआ पड़ेगी, फिलिस्तीन को लेकर के शांति की दुआ पड़ेगी, क्या कहेंगे, क्या हुआ? उन सबको अल्लाह हिफाजत अता फरमाए और सब लोग अच्छे से रहे, और जैसे भी ये सब दिक्कतें हुई है, अल्लाह सबकी हिफाजत अता फरमाए।